हेलो नमस्कार दोस्तों, रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज क्लास 12th का यूपी बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से हम लेकर आए हैं चौथे अध्याय की बात करेंगे। वैद्युत धारिता यानी वैद्युत संधारित व धारिता एक ही चैप्टर में है। उसके बारे में हम लोग सूत्र के अध्ययन करेंगे कि सूत्र कितने सूत्र हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है, कौन से टॉपिक आते हैं। तो इन सभी सूत्रों का डेरिवेशन करने के लिए भी आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेरिवेशन आप सीख लीजिएगा। केवल सूत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि सूत्र क्या होगा और कैसे सवाल लगेंगे, ठीक है, यूपी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। क्या है पहला सूत्र इस चैप्टर का? वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? जो आवेश होता है, वैद्युत विभव जो आवेश होता है उससे जो पोटेंशियल प्राप्त होता है, उसका जो विभव होता है, यह उसके क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती यानी Q प्रोपोर्शनल V के बराबर होता है। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक आ जाता है हमारा नियतांक, जिसे हम क्या कहते हैं? संधारित यानी धारिता, ठीक है। यहां पर वही चीज है यानी धारिता। धारिता का मात्रक पूछा जाता है, तो धारिता का मात्रक क्या होगा? तो धारिता का मात्रक जो होता है यहां पर कूलाम पर वोल्ट कह सकते हैं या फैरेड बताएंगे। एसआई मात्रक जो धारिता का होता है फैरेड होता है, और सीजीएस जो होता है स्टेट फैरेड होता है, ठीक है, स्टेट फैरेड होता है। यहां पर आगे हम बात करेंगे जो फार्मूला बेसिक है। एक जब विलगित गोला होता है, जब एक विलगित गोला होता है, जब गोले के ऊपर चारों तरफ आवेश वितरित होते हैं तो उससे हमारी धारिता कितनी प्राप्त होती है, ठीक है। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है? तो 4 यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी वह आर क्या होता है? यानी आर जो गोले की त्रिज्या होगी उसी के हिसाब से उसका गुणज होता है, ठीक। यहां पर आर जो है, जैसे मान लीजिए गोले का त्रिज्या आर है और आर का मान बढ़ाते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? धारिता का मान बढ़ता जाएगा, ठीक, इस तरीके से होता है। आगे हम संधारित प्लेट संधारित की धारिता सूत्र निगमन करने के लिए आता है इसका, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित की धारिता प्राप्त करिए, तो यह सूत्र का डेरिवेशन पूछता है कि कैसे हल होगा। तो यहां पर सूत्र होगा धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A जो है यह धारिता जो होता है, या प्लेट जो होते हैं, एक धारिता जो संधारित होता है, जितने 2 प्लेट होते हैं, जितने एक प्लेट पर प्लस चार्ज होता है उतने ही दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज होता है, यानी बराबर आवेश होते हैं, वितरित होते हैं। एक पर प्लस Q आवेश होता है, एक पर माइनस Q आवेश वितरित होता है और बराबर आवेश होते हैं, ठीक है। तो यह इन प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर, वही आपका यहाँ पर D है रखा हुआ है, ठीक है। ये D जो है यह इन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद A जो है इसका क्षेत्रफल है, यानी कितना मोटा क्या है, यह एरिया है उसका, इसको बता रहा है कि कितना मोटा एरिया उसका है, ठीक। और एप्सिलॉन नॉट जानते हैं कि निर्वात में चुंबकशीलता होता है, अरे वैद्युतशीलता होता है, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जब 2 प्लेटों के बीच की दूरी, डायरेक्ट ऐसे नॉर्मल एग्जाम्पल तरीके से पूछा जाता है और बहुविकल्पिक क्वेश्चनों में, कि जब 2 प्लेटों समांतर जो प्लेट होते हैं उनकी डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो धारिता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यानी दूरी अगर इनका बढ़ा दिया जाएगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। धारिता और इन दोनों प्लेटों के बीच का जो दूरी होता है, उनके बीच का रिलेशन होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है धारिता के, ठीक। अब D जो है इसका मान अगर बढ़ेगा तो धारिता का मान घटेगा। अगर वही D का मान अगर घटाते जाएं तब C का मान क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, ठीक। क्योंकि D का मान घटेगा, यहां से हम देख लेते हैं कि जब D का मान बढ़ेगा तो C का मान घटेगा, जब D का मान घटेगा तो यहां पर C का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम ऐसा करेंगे, ठीक। आगे कह रहा है कि अगर उसी समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, कोई अन्य पदार्थ, ऐसे तो इस समय क्या रखा गया? यानी निर्वात है, यानी हवा नहीं है उसके बीच के
प्लेटों के बीच हवा नहीं है। अगर वही कह रहा है परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दिया जाए, परावैद्युत पट्टी रख दिया जाए, कितना पट्टी रख दिया जाए, यानी टी मोटाई का कोई पट्टी रख दिया जाए, यानी कागज का टुकड़ा रख दिया जाए या शीशा रख दिया जाए या अभ्रक रख दिया, कोई कुचालक पदार्थ इसके अंदर रख दिया जाए, तब क्या होगा इसके ऊपर, तब उसका फार्मूला धारिता कितना आएगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस T अपान K होता है। जो परावैद्युत पदार्थ जो है वो क्या है आपका K है, ठीक, और उनके बीच की दूरी जो है आपका D है, स्मॉल d, और T जो है उस जो पट्टी रखा जा रहा है, यानी उनके बीच में जो गैपिंग है, स्थान खाली स्थान है, इनके बीच का स्थान जो कागज या लेड रख रहे हैं शीशा, उसकी मोटाई यह क्या है, T है। जब ऐसा करेंगे तो धारिता कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपान K के बराबर होता है, ठीक। अगर वही कह दिया कि यदि प्लेटों के मध्य पूरे स्थान में ही परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो T बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, यानी टोटल D और T क्या है, इक्वल बराबर हो जाएंगे, सब इक्वल। जब T का मान जब 0 हो जाएगा तो यहां पर पुट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, C बराबर यहां पर क्या है, पूरे स्थान, सॉरी यहां पर क्या है, यदि प्लेटों के मध्य पूरे स्थान में ही परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तब के लिए, तो यहां पर C बराबर क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपान D हो जाएगा। जो परावैद्युत पदार्थ का भरा होना बता रहा है वो K बता रहा है, यह K कहाँ हो जाएगा, K ऊपर चला जाएगा, जब K ऊपर चला जाएगा तो यह इंटू हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपान D का फार्मूला हो जाता है, और डायरेक्ट A फार्मूला लगाते हैं। अगर यही कह रहा है कि निर्वात भर दिया जाए, केवल निर्वात भर दिया जाए, T की मात्रा क्या है, शून्य कर दिया जाए, T की मात्रा 0, यानी कोई भी चीज न रख दिया जाए, तब फार्मूला हो जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। इस 3 केस में आपको ध्यान देना है कि कब क्या होगा आपका, ठीक है। इस फार्मूला का डेरिवेशन करने के लिए आता है, आप अपने बुक से, किताब से, कहीं से भी आप पढ़े हैं तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर आगे हम बात करेंगे संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य धारिता कितना होता है। जैसे आप रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े होंगे कक्षा 10 में, क्लास 10 में पढ़े होंगे कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना होता है और समांतर क्रम में प्रतिरोध कितना होता है, तुल्य प्रतिरोध जब निकाला जाता है तो जस्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है संधारित्र, प्रतिरोध का उल्टा होता है संधारित्र, यानी इसमें श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य धारिता पूछा है तो तुल्य धारिता क्या होगा, C इक्विवेलेंट, यानी 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट, यह कहां तक होगा, N तक होगा, ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास तो 3 धारिता लगाए हैं तब के लिए अगर N धारिता लगा देंगे तो आपका N तक जाएगा, ठीक। अब आगे कह रहा है कि संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य धारिता कितना होगा, तुल्य धारिता कितना होगा, तो C बराबर क्या होगा, C इक्विवेलेंट बराबर यहां पर लिख सकते हैं, C इक्वल बराबर क्या होगा आपका, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn तक अगर हम जोड़ेंगे तब के लिए, ठीक। ऐसे ही सवाल यहाँ से इन दोनों फार्मूले से सवाल अच्छे बनते हैं, सीरीज में पैरेलल में दोनों एक मिश्रित करके देता है, और उससे आपसे पूछे जाएंगे कि धारिता तुल्य क्या होगा इस सर्किट का, ठीक है, तो सवाल बनता है, ठीक। आगे हम बात करेंगे संधारित्र के जो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है वह होता कितना है, जो संधारित्र प्लेटों के बीच एनर्जी होता है वो कितना होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होगा आपका U बराबर कैपिटल U बराबर Q का स्क्वायर बटे 2C। यह आपका आवेश और संधारित्र और स्थितिज ऊर्जा के बीच का रिलेशन है। अगर यही ऊर्जा संधारित्र और विभवांतर के बीच पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे U बराबर C V का स्क्वायर बटे 2, और Q और V इंटू U के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, U बराबर Q V अपान 2। यह तीनों फार्मूले U के इक्वल है, ठीक है। इन तीनों फार्मूला जो है U के इक्वल होता है, यानी यह स्थितिज जो संचित ऊर्जा है इन तीनों के बीच का रिलेशन है। यहाँ पर U Q और C इंटू V के बीच का चारों के रिलेशन यह बने हैं और उनका अलग अलग
संदर्भ में अलग अलग फार्मूला है, ठीक, U के बराबर। अब आपसे कहा कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित, आवेशित समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा कितना होगा। अब कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा कितना होगा, जो इसके अंदर जो क्षेत्र है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर का ऊर्जा टोटल कितना होगा। तो उसके अंदर का टोटल ऊर्जा होता है U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात के लिए बता रहा है, इंटू क्या होगा E का स्क्वायर A इंटू डी होगा। A इंटू डी, A जो है एरिया है, D जो उनके बीच की दूरी है, ठीक है। यह आपका टोटल एनर्जी हुआ। अब आप एक शब्द जानते होंगे, आपके बुक में यह दिया तो है लेकिन आपके टॉपिक से कट चुका है, लेकिन सवाल बनते हैं यहां से, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो ऊर्जा घनत्व जो उसके अंदर स्थितिज जो ऊर्जा आपका प्राप्त होता है उसी पूरे स्थितिज ऊर्जा में एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व के नाम से जानते हैं। यानी टोटल जो एनर्जी है प्लेटों के बीच का उसके पूरे आयतन में एकांक आयतन में जो उपस्थित एनर्जी होता है या ऊर्जा होता है उसे हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल u बराबर होता है कैपिटल U बटे A इंटू डी। A इंटू डी का मतलब आयतन, यानी पूरे ऊर्जा में एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो U बराबर कैपिटल U बटे क्या हो जाएगा आपका A इंटू डी, या हम कहेंगे U का जब मान भर देंगे तो A D क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो टोटल आपका ऊर्जा घनत्व कितना आ जाएगा, स्मॉल U बराबर 1/2 यहां पर एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यह ऊर्जा घनत्व का फार्मूला है। अगर यही कह दिया जाए कि उस प्लेटों के बीच अगर माध्यम हो तब ऊर्जा घनत्व कितना होगा, तब उसमें हम पदार्थ का जो परावैद्युतांक है उसका हम गुणा कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यम में ऊर्जा घनत्व हो जाएगा। यानी माध्यम का ऊर्जा घनत्व क्या होगा, U बराबर 1/2 K इंटू एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर होता है। यानी यह क्या है, माध्यम में ऊर्जा घनत्व, और यह क्या है, निर्वात में ऊर्जा घनत्व, और यह प्लेटों के बीच का टोटल ऊर्जा है। समांतर प्लेटों के बीच का टोटल यानी कुल ऊर्जा कितना है, U बराबर इतना है, ठीक। अब एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा घनत्व है कितना, इतना है। अगर यही माध्यम कर दिया जाए कि कोई माध्यम है, कोई कागज का टुकड़ा रखा गया है, लेड का रखा गया है, तब के लिए यहां पर ऊर्जा घनत्व इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस चैप्टर का इतने ही फार्मूला है और इस पर सवाल जो बनते हैं, सबसे ज्यादा सवाल यहां से बनते हैं, यहाँ इस टॉपिक से, यानी समांतर प्लेट संधारित की धारिता निकालने से आपको दे देगा सवाल कि दो प्लेटें हैं, उनका क्षेत्रफल दे देगा, उनके बीच की दूरी दे देगा, आपसे पूछेगा धारिता, या धारिता दिया रहेगा तो आपके बीच की दूरी पूछेगा, या उसमें त्रिज्या पूछ ले। त्रिज्या अगर a यहां पर है तो बदल दिया जाएगा, क्योंकि a के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं c बराबर लिख सकते हैं पाई r का स्क्वायर, यहां पर पाई r का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहां पर d भी लिख सकते हैं। ऐसा भी फार्मूला बन सकता है। सवाल पूछने का तरीका अलग अलग होता है और अलग अलग चीजें बराबर पूछी जाती हैं। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद यहां पर श्रेणी क्रम से संधारित पूछेगा, टोटल उस सर्किट दिया रहेगा उसमें श्रेणी क्रम से पूछ सकता है, या श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों का ज्वाइंट होगा उस पूरे सर्किट से आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछ सकता है। और यहां पर इस वाले फार्मूला से हमेशा आपसे सवाल पूछेगा, स्थितिज ऊर्जा आपका पूछेगा। इनमें कोई भी मान 2 दे देगा और एक के बारे में आपसे पूछेगा। और हर फार्मूला क्या है, हर जो यहाँ पर राशि है उनका अलग अलग संदर्भ में अलग अलग सूत्र है, ठीक है। यहाँ से बहुत कम सवाल आते हैं, लेकिन टॉपिक है आपके, लेकिन आपके कट चुके हैं, ठीक है। तो पूरे फार्मूले आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक चीज छूट गया है आपका कि जब यहाँ पर विलगित गोली चालक धारिता जो होती है तो वह टोटल निर्वात जब उसके अंदर होता, निर्वात के लिए विलगित का मतलब है नियत, फिक्स, ठीक है। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। लेकिन अगर यही कह दिया जाए कि C माध्यम हो, उसके अंदर कोई विलगित
गोला अगर रख दिया जाए तब के लिए पूछेगा, तब के लिए कितना होगा आपका धारिता, तो C माध्यम बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन m। m का मतलब निर्वात जो था वहां आप माध्यम की चुंबकशीलता हो जाएगा, यानी यहां पर ये चीजें, ठीक। उसके बाद r त्रिज्या होगा गोले का, k जो है आपका क्या होगा, परावैद्युतांक होगा, ठीक। उसी को हम लिख सकते हैं k बराबर C m बटे क्या है, C जो है धारिता माध्यम में है और E जो है आपका निर्वात में है। इनका जो अनुपात होता है परावैद्युतांक के बराबर होता है, यानी आपेक्षिक परावैद्युतांक के बराबर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां से इतने फार्मूले इस चैप्टर से बनते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये फार्मूले एक बार पढ़े होंगे, तो एक बार फिर से इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और जितने फार्मूले हैं उनको आप बार बार लिखिए, लिखेंगे तो उसके बाद आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। जब फार्मूला याद हो जाएगा तो आप उसका मात्रक भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मात्रक भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अपने मित्रों में और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ठीक है। अगर दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। यह वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।